सभी को नमस्कार। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय पेरियार, जय रविदास। हम न्यू डिक्शनरी से यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ भू माफियाओं ने किसी दलित समाज के लोगों को जमीन हथियाने की कोशिश की गई है और यहाँ पे भीम आर्मी उसका पूरा प्रोटेस्ट कर रही है और हम जानना चाहेंगे यहाँ पे पूरा माजरा है क्या, आखिर देखते हैं। अरे भू माफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये मामला ये है, जो हमारे यहाँ पे गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो यहाँ से प्रशासन से बहुत ज़्यादा परेशान है कि प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। अभी मामला है ये कुछ ही दिनों का कि एक गोल्डन प्रॉपर्टीज़ अवैध कब्जा करने के लिए प्रॉपर्टी पे वहाँ पे बाहर से महिला 10-12 महिलाएं बुलाते हैं और वहाँ पे तोड़ाताड़ी करते हैं और जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करते हैं, मगर पीसीआर कॉल करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। पीसीआर कॉल होती है 4 बजे और थाने में उनको 5 बजे बुलाया जाता है और रात को 3 बजे तक बिठाया रखता है, मगर कोई एफआईआर नहीं की जाती है, कोई एफआईआर नहीं की जाती है। अगले दिन भी हमने जब डीसीबीसी से बात करी तब जाके उनकी एफआईआर होती है। एफआईआर वो भी कच्ची की जाती है एफआईआर, और एफआईआर में जो SC ST का मुकदमा है वो दर्ज नहीं किया जाता। पहले लोगों से कहा जाता है जाइए आप अपने क्या नाम है 2 सबूत लेकर आइए जिन्होंने वो सुना हो, आपको जाति सूचक शब्द कहते समय सुना हो, तो जाते हैं वो उनको बुला के लेके आते हैं। तो जब क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन कहती है कि आप लेके आते हैं सर, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। अपनी जाति प्रमाण पत्र लेके आओ, वो भी ये हमारी तरफ से पीड़ित नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, 4 चक्कर लगाते हैं थाने के, लेकिन हमारे कोई बयान नहीं होता। तुम चमार हो, झूठा चमार हो, यहाँ तुम्हें दिल्ली में रहने नहीं देंगे, अपने अपने गांव को जाओ, बस ऐसे बोलते हैं। ये पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, गरीब आदमी तरफ तो हेरते ही नहीं है, गरीब आदमी तरफ को बिल्कुल नहीं हेरते हैं। कह रहे कि जाओ अपने देश को, यहाँ नहीं है तुम्हारा कुछ भी। 3 दिन आए हैं हम लोग, कुछ भी नहीं किया। थाने में बैठे बैठे हमने फ़ोन भी किया है, फ़ोन उठा लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। वही ने कहा है डीलर ने, उसका क्या नाम है, नाम हमें आता नहीं है, गोल्डन प्रॉपर्टी वाला, वही करता है हमारे साथ। और हम उसी घर में थे, हम लोगों को सारे को खींच के चद्दर डाल के रह रहे थे, सब लोगों को मार के बाहर निकाल दिया। हमारे घर में से सर हमें ही बाहर निकाला है और यहाँ पे आते हैं तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यूँ कहते हैं आप जो है मतलब लिखवा लो, फिर इनकी सुनवाई होगी। 4 ऐसी औरतें उठा के लाओ, हम वो भी लेके आए, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई सुनवाई नहीं करी। उन्होंने बोला हमने इनका नाम लिख दिया, बस इतना बहुत है। इनका जाति प्रमाण पत्र मंगवाया गया, उसके खिलाफ भी कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं लिया इन लोगों ने और वापस भेज दिया इन्होंने 9 बजे रात को। कर दो बस, हम इनका बयान ले रहे हैं। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले बोले हम लिख रहे हैं। इनकी नाम लिख लिया, मेरे से कह रहे अभी नहीं लिख रहे, पहले तुम अपने साइन करो। इनने साइन कर दिया, उसके बाद कह रहा है कि लिख गया तुम्हारा तो नाम, कुछ भी नहीं लिखा, ना हमारा मेडिकल हुआ है ना कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी अब बस इंसाफ चाहते हैं कि आपके साथ ठीक होना चाहिए। हाँ, बस हमारे साथ बिल्कुल सही होना चाहिए। धमकी भी तो देते हैं कि तुम लोगों को, बच्चों को, सबको अगर हम मार देंगे जान से। क्यों करते हैं ऐसे? हम गरीब आदमी बच्चों को देखेंगे या अपना काम करेंगे? तो अभी तक भी जाति प्रथा, जातिवाद जो है समाज में भी बना हुआ है, समाज पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह से बना हुआ है हमारा। अच्छा। बस कहते हैं चूड़ा चमारो, तुम भंगी हो, यहाँ से निकलो, वही कह रहा था। और जब से हम मकान बनाया है तब से कोई कुछ नहीं हुआ है, पूरा मकान बन गया है। यहाँ से कहाँ से आ जाते हैं, अपने अपने गांव जाओ, किसी फालतू में फिर मारपीट की सब। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो अकॉर्डिंग टू जो लॉज, जैसे कि सबको बराबरी का हक है, तो इनके साथ में जो हो रहा है अत्याचार, तो ये कब तक ठीक होगा? और अभी ये जो हो रहा है, आप क्या करना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, आप कहीं पे भी जाएंगे ना, आज के टाइम पे ना पैसा चीज़ है ना, पैसा खिला दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पैसा खिलाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं जाती है। मजदूर इंसान हमेशा पिसता रहता है। इनको कम से कम 2 दिन धक्के खिलाए गए। रात को 3 बजे लेडीज घर पे गई हैं, किसी से भी पूछ ले, रात को 3 बजे अपने घर गई फिर भी कुछ नहीं हुआ है हमारा। नहीं करी गई है। वो कह रहे थे बंद है, वो बंद है, कोई भी बंद नहीं, ऐसे गुंडा की तरह घूम रहे हैं। ST का मुकदमा नहीं किया हमने। जब क्या में फ़ोन कर दिया, ऊपर तक अधिकारी को भी फ़ोन किया, उन्होंने भी, अधिकारियों ने फ़ोन करके इनको बोला, मगर जो यहाँ के IO साहब हैं उनके कानों में कोई नहीं रेंगती है उनके हमें। और हमारा एक फ़ोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। कि हमने कहा कि इसके अंदर ST ST का मुकदमा दर्ज कीजिए, तो ST ST का मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने क्या करा, एक ही कंप्लेंट बना दी, जो बिंदु जी के नाम पे बना दी। जो हमारे दूसरे जो पीड़ित थे, जो वहाँ पे मजदूर लोग काम कर रहे थे, जिनको जाति सूचक शब्दों से कहा गया, उनके खिलाफ उनकी कोई FIR नहीं करी इन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह की साजिश है जो निर्माण का कार्य कर रहे थे। अच्छा,
प्रॉपर्टी अगर गलत है, प्रॉपर्टी का अगर सिस्टम है, प्रॉपर्टी इनकी नहीं है, वो अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, तो लड़ाई का हक इनसे बनता है, ना कि उसमें काम करे मज़दूरों से। मज़दूरों को वीडियो मेरे पास पड़ी है, लात घूंसे डंडा जो मिला उससे मारने की कोशिश करी गई। अगर मौका वारदात पर इन मजदूर की अगर जान चली जाती तो कौन जिम्मेवार होता उसका। आज हल्की हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया, SC एक्ट नहीं लगाया, दफा 307 नहीं लगाई, और आज भी वो आरोपी जो है ना अपने घर पे आराम कर रहे हैं। आज भी वो साथी अपने ऑफिस में आराम से काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन का कोई दबाव नहीं, खुली छूट दे दी है। थाने से यहाँ पे बीट अफसर जाते हैं, उनके पास बैठ के चाय पीते हैं, सारे काम हो रहे हैं। क्या पुलिस वालों से ये बातें बताई गई थी? जी पुलिस वालों से नहीं, वहाँ के ये जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने ही देखा है उनको, पुलिस वालों को वहाँ बैठ इन्हीं लोगों ने देखा है, हम थोड़ी देखने आ रहे हैं। प्रशासन अगर गुंडों से मिल जाएगा तो इंसाफ कैसे मिलेगा? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको मारा पीटा गया था? मारा पीटा है, देखो पहले बाल देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे मारा है। किसने मारा था? किसने मारा? औरतें लेके आया था ना, औरतें लेके आया था, किराए पे लेके। रोका नहीं कभी किसी औरत पे हाथ उठाने? ऐसा नहीं, किसी ने नहीं मना करा है, किसी ने नहीं। इतनी औरतें थी, सारे को मारा है, 1 2 3 4 औरतें थी, अब बच्चे भी थे, कुछ बच्चे को लिए हैं, अब हम अकेले थे। और उस पर आपको ताना दिया गया था नीची जाति का? हाँ कि तुम चमारो, चूड़ा चमारो, तुम बना रहे हो यहाँ पे मत रहो, अपने बिहारी पे। आपसे पुलिस वाले ने खुद बोला जाति सूचक शब्द जो आपसे बोले गए हैं? हाँ, पुलिस वाले नहीं, उनने बोला है, डीलन ने। तो उस पे इन पुलिस वालों ने क्या? कुछ नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर वो बने रहे हैं, वो लोग चले गए, हम लोग 3 बजे तक यहीं बने रहे। 3 बजे के बाद ना हमारा मेडिकल किया, इनको धारा मेडिकल पे, वो चले गए। 3 दिन से आप बस चक्कर काट रहे हैं? 3 दिन से बराबर चक्कर काट रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। बताओ ना, जो आपको बोला कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र लेके आओ, तो बता तो रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र भी लाए, और उसी पुलिस वाले से। नाम बताओ उनका। हाँ, अंकुर। FIR हल्की किसने करी? अंकुर ने करी है ना? हाँ, अंकुर ने करी। अंकुर दोषी है पूरा अंकुर ने की है, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अंकुर के साथ होना चाहिए। अंकुर ने हमसे पहचान पत्र मंगाया, वो लेबर कार्ड भी मंगाया, वो भी मंगाया, कह रहा आधार कार्ड लेके आओ, सारे कुछ लेके आए, जाति प्रमाण पत्र भी लेके आए हम, लेकिन कह रहे 2 गवाह लेके आओ। हम गवाह भी लेके आए, कह रहे तुम्हारी जाति, हाँ तुम्हारी जाति की हम गवाह नहीं लेंगे, दूसरी जाति लेके आओ। फिर हम दूसरी जाति भी लेके आए, 3 बजे तक यहाँ बैठे रहे, फिर भी कुछ भी नहीं लिया। शासन भी जातिवाद करता जा रहा है दिन पर दिन। ठीक है, मतलब हम चमार है, भंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे साथ ही शोषण होता रहेगा। और कास्टें नहीं है क्या? उनके साथ शोषण करके देखो, बदल चुका है जात का। तो अभी भी हम भी तो यही चाहते हैं कि हमें हमारे अधिकार मिले, हमारे साथ भी तो बराबरी करी जाए। क्यों नहीं बराबरी हो रही है? ठीक है, ये कैसे होता है? मतलब इनके साथ, मतलब ये चमार तो ये बिल्कुल नीची जात के हो गए। कोई अगर है भी तो वो अपना काम करे, और इनकी गलती कोई नहीं थी, इन पे अत्याचार ही हुआ है। इनके साथ अत्याचार हुआ। ये बाल देखिए आप, आपको दिख नहीं रहे हैं? बाल है इतने, कितने गलत तरीके से इनको नोचा पीटा गया, जब भी तो ये बाल है। ये यहाँ है तो यहाँ पूरे इनको देखो, ये सूजन आई हुई है यहाँ पे। कौन कौन था उनमें से? उनमें तो बहुत जने थे सर। मारने वाले गुनहगार हैं यहाँ पे, मारने वाले। अच्छा, बाकी किसी का मैटर नहीं है, वो अपने आप को ढूंढेगा किसको ढूंढना है किसको नहीं ढूंढना। सिर्फ मारने वाले जिन्होंने मजदूर को मारा है यहाँ पे, गुनहगार वो है, उनको बंद करवाना है केवल। अच्छा, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। मैं बता रहा हूँ, आपको पता है इसमें FIR दर्ज हो चुकी है? FIR दर्ज हुई है, मगर हल्की सुनो, करी गई है FIR दर्ज। अगर आपको कोई शिकायत है, लिखित में और शिकायत दे दो, ठीक है ना? जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, हम बैठे हैं। अच्छा, ठीक है ना? अरे अब देखो नहीं लिखित में, और क्या कमी रह रही है? सर, दो आदमी आश्वासन देते हैं, हमें देने लग रहा है। कोई कार्रवाई भी आगे बढ़ी नहीं, आप बताओ। 2 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं। सर कौन हुआ है वो मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने आईओ से पूछा। ये तो आपको पता होगा कि औरत को मारना ऐसा अलाउड नहीं है। उसमें FIR है, FIR की कॉपी हम आपको दे देंगे। हमारे पास FIR है, FIR की कॉपी हमें दे देंगे। इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये देखो। अच्छा, और अरेस्ट कब तक होंगे वो? अरेस्ट कब तक होंगे? सुनो, अगर आपको उनकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताओ, हम पकड़ते हैं। ये देखो, महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो इस तरह से महिलाओं को मारा जाता है। ये देखो सर, ये बाल FIR दर्ज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण। सर, उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? FIR दर्ज तो कर दी। आप कह रहे हैं कि कुछ को अरेस्ट किया गया? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया। FIR वही तो मुकदमा है। अरेस्ट हो गए, कहाँ अरेस्ट हुए? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं जानता कि अरेस्ट हुए हैं वो लोग। तो पहले मेरे से आके तो मिलते हैं।
आए थे सर, सर मैं हाँ रात में आए थे, हाँ रात में आए सर, खुद आया था यहाँ पे। मिले हैं हम यहाँ 3 बजे तक बैठे रहे, लेकिन हमारी रात को मैं भी तो बैठा था। हाँ रात में मैंने वो वीडियो आपकी देखी, मैंने कहा आईओ को मैं डायरेक्शन देकर चला गया था। ये नहीं है कि मैं 24 घंटे बैठा रहूंगा। सर आईओ साहब ने काम नहीं किया ना, काम नहीं किया सर। तो कोई समस्या तो मेरे पास आओ। आप कुछ बताइए, इनको इंसाफ मिलेगा? मिलेगा मैं खड़ा हूँ। मिलेगा क्या होगा बताइए, इनको इंसाफ मिल पाएगा? इनको जो निकाल इनकी जो समस्या है, आप एक लिखित में कंप्लेंट दो, जो भी कोई चीज कमी रह गई है, ठीक है ना, जो उस FIR में नहीं आया वो चीज लिख के दे दो। सर मुझे ये बताइए, जो जाति सूचक शब्द इनसे बोले गए, पड़ताड़ना की गई, उस पे क्या एक्शन है? तो उस पर भी तो लिख के दो ना। उस पे सर इनका बोलना है कि क्या जाति बोल सूचक रहे कुछ भी नहीं लिखा गया है। सब कुछ तो कर दिया। अब सुन सर मैं बीम आर्मी से हूँ, मतलब हमारा पूरा संगठन खड़ा हुआ। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई ना, पूरे दिल्ली में होगा प्रदर्शन, ठीक है, ये हम बता रहे हैं। तो कोई बात नहीं। SC/ST एक्ट बोला गया है और आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है, तो ये गलत है। इस पे आपको करना पड़ेगा। आप फोटो ले लीजिए, 1 सेकंड सर, सब ले लीजिए प्लीज, फोटो ले लो अपने अपने फोन से। और एक और बात सर, मैं आपको कहना चाहूंगी कि SC/ST के जो भी लोग हैं उनको आप कम मत समझिएगा। 1 सेकंड, ACP साहब को मैंने पर्सनली फोन करा, उसके बाद FIR हुई है, ठीक है, SCP और DCP साहब के। अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए, आप प्लीज न्याय दिलवाइए। ये जनता है, ये जनता है। क्या बात हुई है मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं आपको वो बता उस इशू को मैं नहीं कह सकता आपने किससे बात किया किससे नहीं की है, वो मेरे सामने हुई नहीं है। तो आप आश्वासन दीजिए कि कब तक इंसाफ मिलेगा और कब तक। आप एक लिखत में तो दो, अपना रिप्रेजेंटेशन दो, हाँ? और उनमें किसी का नाम पता है, एड्रेस पता है, ठिकाना पता है। सब कुछ लाए थे, 2 से 4 बार मंगाए हमसे कि 4 बार तुम गवाह लेके आओ, गवाह लेके आए, बोले तुम्हारी जाति की नहीं लगी। आप कहे जा रहे हैं मेरे से कहा हमने कोई मार देगा तब भी आप ना, नहीं अब मेरे से मिलो, यहाँ तो सुनो, अब मेरे से मिलो, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो? आप चले गए। एक मिनट, नहीं ना, अब ये मत कहो, ना ये मत कहो, मेरे से मिलो। ये भी लोग हाँ तो इनके सुनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सर ये ट्विटर पे चलेगी सर वीडियो, चलेगी और हाँ करेंगे, हाँ कोई बात नहीं। हाँ आप बताइए गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? हमें लिख के दो पहले, वो जो भी आपकी। 1 मिनट, हम लिखित में आपको देते हैं गिरफ्तारी का आश्वासन। कब तक देते हैं आप ये बताइए पहले। गिरफ्तारी कब तक करेंगे सर? जल्दी से जल्दी करेंगे, ऐसे नहीं है उनका। घर से हमें निकाल दिया, ऊपर से मारपीट है, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही और है। सर जो इनको डराया धमकाया जा रहा है उसका क्या? तो वो लिख के दो ना, कौन ड्राइवर है धमका रहे हो, आप लिख के तो दो। ठीक है, लिख के देंगे, आज लिख के दे देना आप, फिर देखते हैं कि कब तक इंसाफ मिलेगा। ठीक है सर, लिख के दे देंगे। दे रहे हैं आज लिख के, फिर देखते हैं मैं कितना ड्यूटी टाइम ऑफिसर लगेगा। से करो ना, वो अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी, क्योंकि देखो 10 लाख की पॉपुलेशन है, 10 लाख आदमी मेरे अंडर में नहीं है कि जो सारे आदमी मेरी बात मान लें। आपके अंडर में न्याय आपके अंदर में जो हाँ। वो तो करो ना। अंतर्गत अगर किसी महिला पे अत्याचार होता है तो उस पर क्या कहेंगे आप? कार्रवाई करेंगे जो भी। ना सर, हाँ? 24 घंटे से तो वो तो क्या, FIR दर्ज तो कर दी, 2 अरेस्ट तो कर दिए। अरेस्ट करे कोई पेपर बना। अरेस्ट जो किए वो है ना वो एडवाइस रजिस्टर लाओ। 1 मिनट, सर SC/ST एक्ट में क्यों नहीं हुई ये कार्रवाई? बाकी का है सर, 2 की हुई है, बाकी लोग का है। सर आप सबको करिए, आप प्लीज करिए। हाँ, आपको रिटर्न में दे रहे और इसके बाद 2 दिन के बाद हम फॉलो अप भी लेने आएंगे। हाँ ना, मेरे पास आना, बिल्कुल आपके पास आएंगे हाँ। जी। इस तरह का नंबर व्यवहार लिखो। जब किया, नंबर लिखो तो लोग। और मुझे तो 3 साल हो गए यहाँ पर, मेरे बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता यहाँ पर। आपकी बात नहीं कर रहे, जो लोग हैं जो करके गए। आपके आईओ ने कार्रवाई ढंग से नहीं करी, अगर हम आपसे आपके बात नहीं नॉलेज करें, में होता हम लोग और सुनो, अगर 3 साल के टेन्योर में कोई इलाके में ये कह दे इसने रिश्वत लिया है तो आज ही वर्दी उतार के चला जाऊंगा। सर आप बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह आज ही वर्दी उतार के चला जाऊंगा। हम बस सवाल पूछ रहे हैं कि इनको इंसाफ आप जल्द से बिल्कुल जल्द मिल ठीक है, हम जाना आपके चाहिए। मिल जाएगा। एक बात सर कर रहे हैं। कम से भी कम उसका आपकी जुरिडिक्शन में जो एक एरिया उसका आता है तरीका उसको तो होता कम से कम है, आप इनकी देख कोई सकते हैं। समस्या है वो समस्या लिख के मेरे 3 को दिन दो। से चक्कर काट रहे हैं ये लोग। ना, इनको मेरे तो आपको समस्या समझ नहीं है ना। समस्या मेरे से मिले कहाँ है, मेरे से मिले कहाँ, पूछो ना। सर आपसे मिले नहीं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि FIR कर दी गई है, तो ये कैसे मुमकिन है? FIR हो रखी है, उस जो आईओ था उसने FIR दर्ज किया है। आईओ को बुला लो सर एक बार, अंकुर जी को एक बार उनसे ही बात तो करें। मैं खड़ा हूँ ना, 15 फोन करे सर, एक कॉल नहीं उठाया उनने। मैं खड़ा हूँ ना। कॉल भी अगर नंबर जब नहीं उठाना होता तो फोन नंबर देते क्यों वो लोग? एक कॉल नहीं उठाया, मैंने उनसे सुनिए उसकी कोई डीसी शिकायत है,
आप लिख के दो। बिल्कुल सर, डीसीपी साहब सर, बिल्कुल डीसीपी साहब को मैंने लाइन पे ले रखा था, उनको कॉल किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं करा। देखो कोई भी उनकी शिकायत है और सर बिल्कुल ये एक मिनट सर, सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा। FIR होने के बाद पुलिस वालों का उसके ऑफिस पे जाके बैठने का क्या मतलब है? बस ये पूछना चाहता हूँ मैं। मेरे को लाकर दे दो भाई, बताओ जरा। ठीक है सर, बराबर बैठ रही है, बताएंगे रोज बताएंगे, वीडियो देंगे ये। चाय पी रहे हैं उधर। मैं नहीं नहीं बैठता। सर, आपकी बात ही नहीं हो रही सर, आपकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग। सच्चाई थी वहाँ उस दिन बोल दी थी हमारे सामने, लेकिन अंकुर की लापरवाही हुई है इसमें। देखो मैं आप सच हो, बिल्कुल आपने जो किया था अच्छा किया था। मैं गलत नहीं करता हूँ, मैं अपना जिम्मेवार हूँ। बिल्कुल सर। तो सर इस बात का अब कौन जिम्मेदारी लेगा? ये बार लिख के दो, जो गलत है, पुलिस वाला गलत है, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लिख के दो। एक और बात SC एक्ट लगाने के लिए इनसे पूछो क्या क्या मंगाया गया, पूछो आप इनसे। मैं इनकी देखो अब सारी बताइए आप। मैंने हमसे बोला था कि तुम अपनी जाति प्रमाण पत्र लेके आओ। अगर तुमसे ऐसा बोला है तो तुम्हारी हम नहीं सुनेंगे। 2 आदमी गवाह लेके आओ। हम अपनी बिरादर की गवाह लेके आए, इनने हमारी गवाह भी नहीं ली, इनने हमारी गवाह भी नहीं ली। फिर बोले दूसरी बिरादर की लाओ, फिर हमने दूसरी बिरादर की भी लेके आए तो उसकी भी नहीं ली। अब कह रहे हम थोड़ी देर में करेंगे, 3 बज गए, कह रहे जाओ, बस डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जा रहे हैं आपसे। जाओ। कुछ नहीं, ना देखा ना सुना, कुछ नहीं किया। और ये जो बाल ये जो चोटें सब देखी थी उन्होंने? नहीं देखो, कुछ भी नहीं हमारा हुआ। मेडिकली नहीं हुआ। इनसे नहीं, मेरी सहेली से नाम पूछा था, उन्हीं ने लिखवा दिया, बस मेरा कोई बयान नहीं लिया, ना कुछ भी करा है। पूछा गया कि क्या आप बताओ कि क्या बोला था कि बाद में लिखेंगे, लेकिन उसके बाद एक बंदे का तो हाथ तोड़ दिया है, हाथ तोड़ दिया, हाँ हाथ टूट गया उसका, वो गाँव चला गया है, कल गया है। मकान तोड़ने दबाया इसलिए जा रहा था कि शेड्यूल कास्ट से होगी। हाँ इसीलिए, क्योंकि OBC मकान तोड़ने वाले हैं। सर हम उसी में रह रहे थे, बिल्कुल सामान हमारा रोटी वोटी उसी में बन रही थी, उसी में। पहली बार हुआ है, पहले कभी हुआ है? पहली बार हुआ है। 18-19 साल हो गए हमको यही निहाल बिहार में रहते रहते। नहीं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ है, अब पहली बार हुआ है। हाँ पहली बार हुआ है हमारे साथ। जो अपनी शिकायत देना। रुको एक मिनट मेरे को एक सवाल पूछना है कि जो गुंडागर्दी जो हुई है आपके हिसाब से तो गलती है नहीं है? किसी औरत को ऐसे पीट नहीं सकते, तो ऐसे डर कब तक बनेगा लोगों के अंदर कि कोई इस तरह से गुंडागर्दी ना करे? सर देश महिला आप भी अवेयरनेस करो पब्लिक में, हम नहीं, आप भी अवेयरनेस करो। हम तो करेंगे ही। आप बताइए ना, आपका नजरिया क्या है? ये डर कब खत्म होगा? औरतों को पीटा गया इतनी बुरी तरह से, आप बताइए। आपके घर में भी तो, आपकी भी तो फैमिली है ना, उन पे कोई हाथ उठा सकता है क्या? हाँ उठाते हैं। उठाते हैं? हाँ? कौन उठाने वाले कौन है? हम पे भी उठाते हैं, अरे पब्लिक में भी ना उठाते हैं। अच्छा पुलिस वाले नहीं मरते क्या? अच्छा, पुलिस वालों का मर्डर नहीं होता क्या? इतनी बुरी तरह बाल उखाड़े ना पुलिस वालों का मर्डर नहीं होता क्या? पुलिस वाले की बात नहीं है, औरत को पीटा जाता है इस तरह। वो भी समाज के हिस्से हैं, पुलिस वाले मरते हैं। एक मिनट, उनका जवाब दे दो ना। बात बताइए। ना पुलिस वाले भी तो मरते हैं, उनका जवाब दे दो। छोटी जाति के नाम पर नहीं मारा जाता, वो अपनी ड्यूटी करते हैं, वो तो ये गलत है और आई थिंक ये खत्म होना चाहिए। ये अरे लिख के दो, अरे अब तो दे देंगे, अभी लिख के दे रहे हैं, लिख के दो पहले। इतनी ज्यादा बहस करने की जो है पहले लिख के दो, लिख के दो। बताइए कि कब तक गिरफ्तारी हो हाँ जाएगी? तो पहले लिख के दो। सामने ये कहा था क्या 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, वो बताएंगे सर? पेपर सर, पेपर। हाँ। एक जनता है ना, हमारे जो हम एक सारे के आए हैं, आपके ऊपर भरोसा है, आपके ऊपर में हमारे को, और हमारे साथ में हमारी रात को 3-3 बजे तक लेडीज बैठी रहती है, उनकी कुछ सुनवाई नहीं करी जाती। उसके बाद में मतलब बोला जाता है कि FIR मतलब क्या जी, आप जाति सर्टिफिकेट लेके आओ, वो लेके आती हैं, गवाह लेके आते हैं, उसके बाद में भी उन्होंने कुछ नहीं करा जाता है, मतलब कोई सुनवाई नहीं होती है। काम नहीं चलेगा। नहीं वो हम लिख के दे रहे हैं उस दिन भी नहीं सर। हम आज आप आए हैं, हम देखो हमारी जो जनता है आप पे एक भरोसा करती है, विश्वास करती है, डरती है कि हमारे को यहाँ न्याय मिलेगा, तो हमारे को कुछ भी न्याय क्या मतलब आश्वासन भी नहीं मिलता है आदरणीय, हमारे को कोई आश्वासन नहीं। आपसे आप तो अवेलेबल 24 घंटा नहीं रहते हैं ना, 24 घंटे रहता हूँ। रात को 3-3 बजे तक आप चले गए थे सर। मैं एक दिन भी घर नहीं जाता हूँ। कोई नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, और शांत हो जाइए, एक मिनट, शांत हो जाइए, आगे कोई नहीं, पूरी रात जग के भी अब यहाँ खड़ा हूँ। शांत। रिसीविंग के आई है और उसको बात बताइए कब तक ये हम न्याय की आश्वासन दे दिए आपने? चलिए ठीक है। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरे को पूछना है आपसे। तुमको तो दिखाइए हम लोग कहाँ जेल में है। पेपर। मुझे आपसे पूछना है, मुझे आपसे पूछना है कि क्या इनको पूरी सुविधाएं और न्याय
मिलना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए और आप देखिए बताइए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ना जो जो कि जायज़ है। जो जायज़ है ना, एक तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया। अगर उनकी वो प्रॉपर्टी थी तो उनको डायरेक्ट थाने में आके कहना चाहिए था जी ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, मगर उन्होंने ये ना करके बाहर की 10 लेडी को सो बुलाया गया और वो खुद भी आए और वहाँ पे मारा पीटा करी गई और क्या ना जाति सूचक शब्द बोला। तो इन्होंने ये तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया है और लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने के बाद भी लापरवाही हो रही है। आईओ साहब को हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं, वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। हम क्या में उच्च अधिकारी से फ़ोन मिला के उनको कह रहे हैं और वो तो भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। अब लेडीज़ों को देखो, कई बार जब उनको पहले उनसे जाति प्रमाण पत्र मंगाया जाता है, घर पे भेजा जाता है, फिर उनसे बोलते हैं जाओ आप 2 गवाह लेके आओ। वो गवाह लेके आ जाते हैं तो बोलते हैं जी आपकी जाति के गवाह नहीं चलेंगे, दूसरी जाति के लेके आओ। और जब दूसरी भी जाति के गवाह लेके चले आते हैं तो एफआईआर नहीं होती। तो किसी ना किसी तरह ये गुमराह तो करा जा रहा है ना। या तो आप इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, अगर आपको एसटी मुकदमे में अगर मुकदमा ही नहीं करना है तो साफ मना कर दो जी हम मुकदमा नहीं कर सकते, आप कोर्ट से कराइए, जहाँ मर्जी से कराइए। मगर ये गुमराह करने का क्या मतलब बनता? गुमराह करने का कोई मतलब नहीं बनता ना। और अगर न्याय मिल ही जाता तो आप लोग को शायद आज नहीं आना होता। और न्याय मिल जाता तो हमारे को यहाँ पे आने का क्या शौक थोड़ी है। न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।